ये भोजपुरी गाना सुनकर आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा वो तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, लेकिन मुझे तो गुस्सा आया कि आखिर कोई ट्रेंड और वायरल होने के नाम पर किसी संवेदनशील मुद्दे को मनोरंजन का विषय कैसे बना सकता है। इस गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं, तो ही कसदे हम काट के ड्रम में राजा। कुछ याद आया? वही दिल दहला देने वाला मेरठ मर्डर केस, जिसमें एक पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर करती है, फिर उसके शरीर के कई टुकड़े कर सीमेंट में मिलाकर नीले ड्रम में डाल देती है। इसके बाद वो दोनों हत्यारे हिमाचल हनीमून मनाने भी जाते हैं। ये इतना दर्दनाक केस है कि उन दोनों हत्यारों की क्या साइकी रही होगी, ये सोचने पर मजबूर करता है। मेरठ का ये मर्डर केस जब सामने आया तो सब चौंक गए थे। क्या सच में एक पत्नी अपने ही पति के साथ ऐसा कर सकती है? शादी के इतने साल बाद दोनों पति पत्नी की एक छोटी बेटी भी है। इस मुद्दे पर कई दिनों तक चर्चा हुई। अपराधी पत्नी और उसके आशिक को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद जो हुआ वो उससे भी ज्यादा चिंताजनक है और सोचने पर मजबूर करता है कि आज सोशल मीडिया पर फुहड़ कंटेंट परोस रहे लोगों की साइकी किस हद और कहां तक जा सकती है। नील भाई, ये ड्रम का ले आ रहे हो? कुछ नहीं यार, कल तेरी भाभी से लड़ाई हो गई, सुबह देखा तो वो इसमें से पानी निकाल रही थी। अब डर लग रहा है कि मुझे ना भर दे इसमें, इसलिए पहले इसे ठिकाने लगा दूं, वरना वो मुझे ठिकाने लगा दी। आजकल मैं जब भी अपना कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करती हूँ तो सामने बार बार वो नीले ड्रम वाला कोई ना कोई मीम, कोई ना कोई रील या कोई ना कोई गाना तो नजर पड़ ही जाता है। हेलो, हाँ कबाड़ी वाले भैया, भाई मेरे घर पे एक ठो ड्रम है और 2-3 बोरी सीमेंट है। भाई तू आके ले जा भाई, इसे तू ले जा भाई। नहीं भाई, मेरे को पैसा नहीं चाहिए भाई, तू उल्टा मेरे से 100 रुपया ले ले भाई, लेकिन इसे ले जा जल्दी भाई, ये मेरे मौत का सामान दिख रहा है भाई, तू ले जा इसको जल्दी। इसके बाद जो मैंने YouTube पर ब्लू ड्रम भोजपुरी सॉन्ग सर्च किया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे भोजपुरी में एक या दो नहीं बल्कि कई गाने मिले। ड्रम में राजा, ड्रम वाली मेहरारू, भरलू ड्रम में, कई देलू मर्डर भरत के ड्रम में डाले लो। अब अगर आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये सभी सैड सॉन्ग्स होंगे, तो नहीं दोस्तों, ये सैड सॉन्ग्स नहीं बल्कि इन गानों में ठुमके लग रहे हैं। देखा मनोरंजन के नाम पर किस तरह की हरकतें की जा रही हैं। याद रखिए, इन्हीं गानों से, सिनेमा से युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। इसी को देख देख कर ये सभी सोशल मीडिया पर बैठे कंटेंट क्रिएटर इसी तरह का कंटेंट बनाने में विश्वास रखते हैं और ऐसा वो कर भी रहे हैं, बिना इसकी परवाह करे बगैर कि किसी आदमी की जिंदगी चली गई है। शोक की जगह नाच गाना हो रहा है। सोशल मीडिया और सिनेमा शायद यही वो वर्क है जो इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड पर मनोरंजन के लिए मीम बना रहा है, रील बना रहा है, गाने पर ठुमके लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, इन रील्स के जरिए पतियों को, पुरुष समाज को डराया जा रहा है, जैसे कि सबकी पत्नियां उन्हें इसी नीले ड्रम में फिट कर देंगी। ऐसी बातें की जा रही हैं कि जितने भी पतियों के घर में उनके साइज के ड्रम हों, वो लोग जल्द से जल्द किसी कबाड़ी वाले को बेच दें। इस तरह की फुहड़ता से भरे कई रील्स वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ऐसा करने से अपराध तक नॉर्मलाइज हो सकता है, इस बात की फिक्र शायद किसी को नहीं है। क्या इन सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स ने उस परिवार के बारे में एक बार भी सोचा जिन पर ये बीत रही है, जिनका बेटा अब नहीं रहा? शायद नहीं, क्योंकि अगर सोचा होता तो आज नीले ड्रम पर ये मीम नहीं बन रहे होते। अब यहाँ मैं उन सभी सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स को कहना चाहूंगी कि जब कोई रेप केस सामने आता है, निर्भया केस, आर्जिकर रेप केस, तब भर भर के आउटरीच होता है, जो कि जायज भी है। लेकिन जब समाज में ऐसे हीनियस क्राइम्स होते हैं तब उनको इतना इजिली नजरअंदाज कैसे कर दिया जाता है? क्या इन मुद्दों पर हम सीरियसली होकर बात नहीं कर सकते? क्या हमारे सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स इतने बेवकूफ हो गए हैं जो उस केस की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे, उस पर मनोरंजन कर रहे हैं? इस तरह की रीलें बनाकर किसी मृत इंसान का मजाक बनाया जाए। किसी भी कंटेंट को बनाने से पहले 10 बार विचार विमर्श कीजिए। आखिर इस तरह की बेवकूफ़ी बार बार करना क्या आपको शोभा देता है? शोभा तो छोड़िए, ये उनका निजी मामला है, वो आपके व्यक्तित्व का परिचय है। लेकिन जब ऐसे मामलों का बार बार मजाक बनाया जाए तो समाज में ऐसे मामले नॉर्मलाइज हो जाते हैं। आप फ्रिज वाला केस ले लीजिए। एक समुदाय के प्रेमी ने अपनी दूसरी धर्म की प्रेमिका की हत्या कर उसे
काट कर कभी फ्रिज में तो कभी सूटकेस में फिट कर देते हैं। ऐसे भयानक केसेस को ट्रोल कर कर उनके प्रति समाज को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। अब श्रद्धा वॉलकर वाला केस देखिए, आउटरीच हुआ, सब हुआ, लेकिन उसके बाद फ्रिज एक मीम मटेरियल बनकर रह गया। अक्सर ऐसे ट्रोल, गाने और मीम्स समाज को ऐसे केसेस के बारे में डिसेंसिटाइज कर देते हैं। विक्टिम्स के प्रति कोई भी संवेदना हो, वेदना हो, उसे समाप्त कर देते हैं। अंत में आप सभी से गुजारिश है, ऐसे मुद्दों को मजाक का पात्र न बनाएं। मुद्दे की सेंसिटिविटी को उसी ढंग से देखिए, उसी तरह से रिएक्ट कीजिए। धन्यवाद।